बिन तेरे अगले चैप्टर का टाइटल। वीर बिना श्रुति की तरफ देखे बोला, हाँ बोलिए क्या बात है। श्रुति, कैसे हो आप? वीर, बहुत बढ़िया। श्रुति, हाँ वो तो दिख रहा है। वीर चुप रहता है। श्रुति, क्यों कर रहे हो वीर ऐसा? खुद को देखो, संभाल लो खुद को ना, प्लीज संभाल लो। वीर बस सर हिला देता है। श्रुति, वीर कुछ सुन भी रहे हो आप? वीर, हाँ सुन रहा हूं। श्रुति, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो वीर? आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? इस तरह से कब तक काम चलेगा? वीर, बस यही बात करनी थी आपको। श्रुति, समझ क्यों नहीं रहे हो आप? वीर, चलिए बाकी सबको देर हो रही होगी, और पलट कर जाने लगता है। श्रुति पीछे से आवाज भी देती है पर वो उसे अनसुना कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद दोनों ही बाकी सबके साथ होते हैं। दोनों के चेहरे पर उदासी थी तो बाकी सब भी कुछ नहीं पूछते और सभी अपने घर को निकल पड़ते हैं। रोहित वीर से कहता है कि वो प्रिया को छोड़कर उसी के यहाँ पर आ जाएगा और फिर सभी निकल पड़ते हैं। वीर भी अपने घर पहुंच जाता है और हैश के हैवी डोज लेता है। सोफे पर सर करके आराम से बैठ जाता है। वहीं श्रुति घर पहुंचने पर अपने कमरे में जाती है और पिलो में मुंह दबाकर रोना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद सुरभि उसके पास आती है। सुरभि, क्या हुआ दी, आप रो रही हैं? श्रुति, अरे नहीं। सुरभि, पक्का ना दी? श्रुति, हाँ मेरी माँ। और फिर श्रुति चेंज करके आकर लेट जाती है। उसकी आंखों से नींद गायब थी। श्रुति मन में, क्यों कर रहे हो वीर ऐसा? क्यों दे रहे हो खुद को इतनी तकलीफ? जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी उस पर सिर्फ और सिर्फ दर्द था आज। आप कोशिश कर रहे थे पर आप झूठ तो बोल नहीं सकते ना, और ना ही अपना दर्द छिपा सकते हो। किसी की तो सुन लो वीर, मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? यही सब सोचते हुए और करवटें बदलते हुए सुबह हो जाती है। वहीं रोहित के आने के बाद वीर गेट ओपन करता है। रोहित, क्या बात हुई श्रुति से? वीर, कुछ नहीं, छोड़ इन बातों को, ड्रिंक करेगा? रोहित, यार पी तो लूंगा पर ये बता अब तेरा क्या प्लान है? वीर, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही जैसे चल रहा है चलने दे, सब ठीक तो है। रोहित, कब तक चलेगा ऐसे भाई? हालत देख अपनी, 6 महीने बीत चुके हैं इस बात को। वीर, यार क्या करूं बोल, उसके साथ के अलावा कुछ सोचा ही नहीं कभी, और अब जब सब खत्म हो गया तो कुछ सोचने का मन ही नहीं है। रोहित, देख हालात के आगे कभी नहीं चलती हमारी, बस अब कोशिश करके उन बातों को भूलकर आगे बढ़ जाए। वीर, नहीं होता यार। रोहित, पर इतना नशा करना वो कहां तक ठीक है? तू ही बता ना, तू घर पर किसी से बात कर रहा है और ना ही हम में से किसी से। कैसे और कब तक चलेगा यही सब यार? वीर, छोड़ यार, अब इससे ज्यादा बात करूंगा तो इस बारे में और तकलीफ होगी। रोहित, भाग मत इन सवालों से, और आज अभी जितनी तकलीफ हो रही है ना तुझे, उससे कहीं ज्यादा श्रुति तड़प रही होगी। बस एक बार उसके बारे में सोच। वीर, पता है मुझे भाई, पर मैं क्या करूं तू ही बता। रोहित, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, पर इतना जरूर पता है कि तुझे इन हालातों में देखकर उसको तकलीफ और हो रही है। वीर, ठीक है यार, कोशिश करता हूं। फिर दोनों काफी देर बैठ के बातों में लगे रहते हैं। अगली सुबह रोहित जल्दी निकल जाता है ऑफिस के लिए, और वीर कुछ सोच ऑफिस के एक मेल का रिप्लाई करता है। 1 वीक बाद वो ऑफिस के काम से जर्मनी निकल जाता है। वो किसी को नहीं बताता इस बारे में कि वो जर्मनी जा रहा है। जर्मनी पहुंचने के बाद उसकी सिर्फ रोहित से बात होती है। रोहित, बता तो देता। वीर, अरे कोई ना, बस जल्दबाजी में आना पड़ा। रोहित, चल ठीक है, यहां से दूर रहेगा तो सही। वैसे याद है ना तुझे शादी की डेट? वीर, हाँ भाई अभी वक्त है, 6 महीने बचे हैं। रोहित, और हाँ तुझे पहले बता देता हूं, ऐसा मत करियो कि शादी वाले दिन आए, इस बार माफ नहीं करूंगा तुझे। वीर, नहीं भाई जल्दी आ जाऊंगा। रोहित, वीर खुद का ख्याल रख मेरे भाई, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, बस खुद का ध्यान रखना। वीर, ठीक है भाई। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। श्रुति अनमने ढंग से सबके संग हो जाती है, पर हंसना उसने भी वीर के जाने के बाद छोड़ दिया था। रोहित शादी की तैयारियों में तो लगा था पर वीर को बहुत मिस कर रहा था, पर खुश था इस बात से कि वीर यहाँ के माहौल से दूर होगा तो इन सब से उबरने में उसे आसानी होगी। वहीं वीर दिल्ली से दूर, अपने देश और अपने लोगों से दूर तो जरूर हो गया था, पर श्रुति की यादों से दूर नहीं कर पाया था खुद को। वहां भी वो काम के बाद बस नशे में धुत रहता। शादी से 1 वीक पहले। रोहित, भाई कब आ रहा है तू? वीर, बस पहुंच रहा हूं जल्दी, अपने यार की शादी में। रोहित, क्या यार समझ नहीं आता तेरा भी, तुझसे मैंने कब का कह रखा है कि जल्दी आने को, पर तुझे तो समझना ही नहीं है ना। और गुस्से में फोन काट देता है। वीर कई बार रोहित को फोन करता है पर वो फोन पिक नहीं करता।
तो वीर फटाफट शाम की वापसी की टिकट बुक कराता है और ऑफिस में बात करता है छुट्टी के लिए। शाम के वक्त वो फ्लाइट में होता है और ये सोचकर ही कि वो फिर से श्रुति के सामने होगा, उसकी आंखों में दर्द उतर आता है। यूं तो कहने को साल भर बीत गया था दोनों को अलग हुए, पर दोनों का गम जरा भी कम नहीं हुआ। श्रुति को जबरदस्ती सभी अपने साथ ले जाते थे और वो भी अनमने ढंग से चली जाती थी, और वीर तो जैसे दुनिया से ही कट चुका था। कभी कभार थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी रोहित से, और बाकी किसी से कोई बात नहीं। अगली सुबह वीर दिल्ली पहुंचता है और वहां से कैब लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। वीर मन में, इस शहर से कितनी यादें हैं। जब इस शहर से अनजान थे तो श्रुति ने हाथ थाम लिया और साई की तरह संग रही, और फिर जब इस शहर को अपना मानने लगे तो साई का ही साथ छूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। उसने उसे साफ किया और बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद वो अपने घर पर था। थकान की वजह से वो उस पूरे दिन सोता ही रहता है और शाम में उठकर ड्रिंक करता है और फिर सो जाता है। अगले दिन वो उठकर ऑफिस जाता है और वहां काम खत्म करके शाम को वापस लौटने के बाद रोहित को कॉल करता है, पर वो काम में बिजी होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाता। घर पहुंचकर वो हैश के हैवी डोजेस लेकर नशे में सो जाता है, और जब रोहित का फोन आता है तो उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह उठकर वो रोहित को फोन करता है और उसे इंडिया में होने की बताता है। जब रोहित को ये बात पता चलती है कि वो 2 दिन से इंडिया में है तो वो एक बार फिर गुस्से में फोन काट देता है। कुछ देर बाद वो राजीव के साथ वीर के यहाँ पहुंचता है। वीर दोनों को देखकर चौंक जाता है। फिर वीर, आओ मेरे यारों, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां, और राजीव के गले मिलता है। जब वो रोहित की तरफ बढ़ने लगता है तो रोहित उसे रोक देता है। तू रहने दे भाई, शादी का कार्ड देने आया था, अगर वक्त मिले और नशे से बाहर रहे तो आ जाना। वीर, कैसी बातें कर रहा है यार। रोहित, तो क्या कहूं भाई, पहले जर्मनी से लौटने में इतना वक्त लगा दिया, फिर 2 दिन से दिल्ली में है, तू और तेरा कुछ आता पता नहीं है। हाँ भाई, सब तेरे बारे में पूछ रहे हैं और तुझे तो बस नशे में रहना है। जाने तूने खुद को समझ क्या रखा है। वीर, अबे पागल वागल है क्या, सब तैयारियां हो गई हैं और तेरी शादी कैसे मिस करूंगा यार। रोहित, तो चल हमारे साथ, घर पर सभी याद कर रहे हैं तुझे। वीर, नहीं, परसों सुबह आऊंगा, वैसे भी परसों से फंक्शन है ना। तो रोहित, खुशी हुई जान करके तू आ रहा है। वीर, क्यों गुस्सा हो रहा है यार। रोहित, भाई मैं गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा, तूने इस काबिल हमें समझा कहाँ है। खुद को देख, आईने में कभी देखा है, ये वो वीर नहीं जिसे मैं जानता था। राजीव, हाँ भाई चलो ना घर, देखो ना खुद को, क्या हाल बना रखा है आपने। वीर हंसते हुए, अबे दोनों की शादी है कुछ दिन बाद, फिर दोनों की बैचलर लाइफ खत्म। रोहित, तुझे क्या मतलब है हमसे भाई, तू खुश रहे, हमारा क्या है। वीर, अच्छा चलता हूं आज साथ ही, पहले पार्टी तो करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। फिर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और एक बार में जाते हैं जहां राजीव और रोहित के कुछ दोस्त पहले से आए हुए हैं। सभी खूब एंजॉय करते हैं और देर रात तक वापस वीर के घर पर ही आ जाते हैं। वीर को नींद नहीं आ रही थी तो वो दोनों के सो जाने के बाद बालकनी में आकर वीट पीता है, और फिर जब उसे नशा होने लगता है तो वो आकर सो जाता है।